प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है डेटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, जो कि आपके क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हमने देखा कि मोबाइल पे किस तरीके से आप अपने डेटा फाइल हैंडलिंग के कोड्स को रन कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पे ही अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। पहले एक बार हम रिवीजन करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, डेटा इन रैम इज लॉस्ट व्हेन प्रोग्राम क्लोजेस। तो आपको मैंने बताया था कि हमें फाइल हैंडलिंग पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि नॉर्मल प्रोग्राम्स में जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम, उसका डेटा जाकर रैम मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। और रैम मेमोरी का डेटा अगर आप उसमें पावर नहीं देते हो, कंप्यूटर ऑफ कर देते हो, तो वो लॉस्ट हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम फाइल हैंडलिंग सीख रहे हैं ताकि हम अपने डेटा को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करके रख सकें। फाइल स्टोर डेटा परमानेंटली ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में परमानेंटली कंप्यूटर डेटा को स्टोर करके रखता है, और वही हमें सीखना है कि हमें ये काम कैसे करना है, हार्ड डिस्क में अपने डेटा को कैसे स्टोर करके रखना है। पाइथन कैन रीड राइट एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल्स। पाइथन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। फाइल क्या है? नेम्ड प्लेस ऑन डिस्क फॉर रिलेटेड डेटा। आपने कोई डेटा रखा है डिस्क में, मतलब हार्ड डिस्क में, और उसको आप अगर कोई नाम दे देते हो तो वो नाम ही आपका क्या हो जाता है? फाइल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने अगर स्टूडेंट नाम की एक फाइल बनाई, उसमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, तो वो स्टूडेंट आपकी क्या बन गई बच्चों? फाइल बन गई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? है ये बेसिक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, वो ये था कि ओपन द फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन। फाइल को हम ओपन करते हैं ओपन फंक्शन का यूज करके। ओपन किसी भी वर्ड के बाद अगर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस देखते हो, छोटी वाली ब्रैकेट देखते हो, छोटी वाली ब्रैकेट को पाइथन में हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो जहां भी आप ये ऐसे छोटी वाली ब्रैकेट देखोगे, आप समझ जाओगे ये क्या है? फंक्शन का नाम है, और ये एक पर्टिकुलर कोई टास्क करने वाला है। तो ओपन के बाद यहाँ पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन का नाम है और ये फाइल को ओपन करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, रीड राइट अपेंड का काम करते हैं, और क्लोज फंक्शन का यूज करके हम फाइल को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। इसी बीच में हम और क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं? क्रिएट, ट्रैवर्स, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, कॉपी, अपडेट। तो ये सारे काम जो है हम इसमें कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल हमने देखा था, कितने टाइप के फाइल्स होती हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आज हम नई चीज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राइटिंग इन द फाइल बताया था, अब मैं आपको बताती हूँ रीडिंग इन द फाइल। ठीक है, तो रीड करने के लिए वी हैव 3 फंक्शंस। हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं, जिसमें से जो पहला होता है दैट इज योर रीड। ठीक है, रीड क्या करेगा? फर्स्ट लाइन पढ़ो बच्चों, रीड्स एंटायर डेटा फ्रॉम फाइल। ये फाइल से सारे डेटा को रीड करेगा। इसके बाद क्या करता है? रीड्स एंटायर फाइल, ये सेम ही बात है। और अगर हम रीड एन लिखते हैं, मतलब एन मतलब कोई नंबर देते हैं, जैसे रीड 5, रीड 6 लिखते हैं, तो क्या करेगा ये? रीड्स एन कैरेक्टर्स ओनली। मतलब अगर मैं लिखती हूँ 5, रीड 5, तो वो 5 कैरेक्टर्स उस फाइल का रीड करेगा। सिंटेक्स क्या है? F इक्वल टू ओपन फाइल का नाम, ये test.txt फाइल का नाम है। हमने जो फाइल बनाई थी, हमने नाम क्या रखा था? abc.txt, इस टाइप से कुछ रखा था ना। ठीक है, इन्होंने test.txt रखा है। इसे हमें रीड मोड में ओपन करना होगा क्योंकि हमें रीडिंग करनी है।
जब राइटिंग होगा तो यहाँ W लिखेंगे, जब अपेंड होगा तो यहाँ पर A लिखेंगे। ठीक है, तो फाइल ओपन हो गई फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में क्या लिखना है हमें, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब एफ क्या है, एफ एक फाइल हैंडलर है, एक पॉइंटर है। आपको मैंने बताया था कि समझ जाइए एक तरीके का पेन है जो आपकी फाइल को रीड करेगा। तो यहाँ पे ये जो एफ पॉइंटर है इसका यूज करके हम रीड फंक्शन को कॉल करेंगे और रीड को बोलेंगे कि आप जिस भी फाइल को पॉइंट कर रहे हो एफ, आप उस फाइल के डेटा को रीड करो। ठीक है, रीड फंक्शन एफ को क्या बोलेगा कि आप जिस फाइल को पॉइंट करते हो उस फाइल का डेटा हमें रीड करके दे दो। अब ये किसे पॉइंट कर रहा है, ये test.txt फाइल को पॉइंट कर रहा है। फाइल तो बहुत सारी हो सकती हैं पर ये एफ किसे पॉइंट कर रहा है, test.txt को। अब हमने बोल दिया इसे रीड करने के लिए। अब रीड तो उसने कर लिया, अब रीड करके क्या करना है, उससे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। किस वेरिएबल में, डेटा नाम के वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं वैसे ही वेरिएबल का डेटा भी हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ डेटा लिखा है, यहाँ पे आप स्टूडेंट डेटा भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय डेटा भी लिख सकते हो, D1 भी लिख सकते हो, D2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपना। ठीक है, तो अब जो भी फाइल में होगा वो रीड करके जाकर डेटा में सेव हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट डेटा, मतलब डेटा रीड हो गया, अब उसके डेटा को हम प्रिंट करेंगे और उसके बाद एफ डॉट क्लोज, मतलब हम एफ वाला जो पॉइंटर है पेन है उसको बोलेंगे कि आप जिस भी पॉइंट को, जिस भी फाइल को पॉइंट कर रहे हो उससे आप क्या करो, क्लोज कर दो। बात समझ में आई? चलो अब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपने मोबाइल को ऐसे रोटेट कर लो ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, abc.txt का डेटा हम रीड करेंगे। इसे हम रीड मोड में ओपन करते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, R। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि अभी ABC में कुछ है कि नहीं। रीड भी तो करना है तो कुछ होना चाहिए। अभी देखो abc.txt जो है वो मैंने ओपन किया और ये ब्लैंक फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ पहले हम लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ I love studying Python। ठीक है, यहाँ पे I की जगह क्या आएगा, U आएगा। I love studying Python, फुल स्टॉप। ठीक है, I am लर्निंग, क्या लर्न कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ क्या मैं लिख देती हूँ, फाइल हैंडलिंग। अब मैंने यहाँ पे 2 लाइंस लिख ली हैं, आई लव स्टडीइंग पाइथन, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग। ठीक है, मोबाइल में टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है। चलो अब इसके बाद हमारे पास abc.txt में डेटा आ गया, इसे सेव भी कर लेते हैं पहले। ये देखो सेव हो जाता है ना जब, तब इसके ऊपर से स्टार रिमूव हो जाता है। अभी देखो टेक्स्ट 1.py के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये अभी डेटा सेव नहीं है। जब हम फाइल को रन करते हैं बच्चों तो वो ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाता है। चलो अब हमने पॉइंटर क्रिएट किया, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब हमें f को क्या बोलना है, आप रीड करो। और यहाँ पे मैं d1 नाम से एक वेरिएबल बनाती हूँ, d1 इक्वल टू f डॉट रीड। और क्योंकि रीड एक फंक्शन है तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, उसके लिए एक पेन क्रिएट किया f नाम से। अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है तो यहाँ मैं F1 लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ बच्चों कि नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। F1 नाम से हमने पेन क्रिएट किया, किसे रीड करने के लिए, abc.txt को रीड करने के लिए। फिर क्या किया मैंने, F1 को बोला कि आप
डेटा को रीड कीजिए जिस भी फाइल को आपने ओपन किया है। पहला काम होता है ओपन, उसके बाद होता है प्रोसेसिंग। तो यहाँ हम काम क्या कर रहे हैं, रीडिंग का। तो वो रीड करेगा और डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, D1 में। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। क्या लिखेंगे, प्रिंट D1। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्लोज करना है। तो F1 डॉट क्लोज पैरेंथेसिस। क्लियर है सभी को? चलो रन करके देखते हैं। 2 लाइंस हैं हमारी abc.txt में। ओके, ये क्या लिखा है, नेम एरर, नेम F2 इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन F1। देखो यहाँ F1 नाम से मैंने पेन बनाया था और F2 डॉट रीड लिख दिया है, तो यहाँ मुझे F1 ही लिखना होगा, है ना। तो नाम जो भी है वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर से रन करती हूँ। देखो ये प्रॉपरली रन हो गया है। क्या आ रहा है, आई लव स्टडिंग पाइथन, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग। ये जो 2 लाइंस थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। यस और नो? तो ये सभी को क्लियर हो रहा है ये कैसे रीड करते हैं। तो अभी आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लो और इसे एक बार रन करके देखो कि रीड कैसे करते हैं। अगर आपको फाइल को एज इट इज रीड कर लेना है तो रीड फंक्शन उसके लिए बेस्ट होता है। पर एग्जाम्स में ना आपको क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। जैसे आप उन लाइंस को ही रीड कीजिए जो आई से स्टार्ट होते हैं। आप हर लाइन में कितने वर्ड्स हैं उसको काउंट करके बताइए। आप उन लाइन को रीड कीजिए जो एंड से एंड होते हैं, ठीक है। फिर जो टी से स्टार्ट होते हैं, कुछ इस टाइप से करके इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो करना बहुत ही आसान है। पर अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि रीडिंग के लिए जो भी फंक्शंस अवेलेबल है हमारे पास, उसका बेसिक नॉलेज हमारे पास हो जाए, जो रीड फंक्शन का आपका हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने पीपीटी की तरफ। मैं अपना मोबाइल फिर से रोटेट कर लेती हूँ सो दैट आइए आपको बड़ा बड़ा अच्छे से दिखे। चलो ये हो गया हमारा रीड फंक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं रीड लाइन मेथड। फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है। ये क्या करेगा भाई, रीड्स 1 लाइन एट अ टाइम फ्रॉम द फाइल, यूज लूप फॉर मेमोरी एफिशिएंट रीडिंग। ठीक है, तो रीड फंक्शन जैसे पूरी फाइल को एक साथ रीड कर रहा था, रीड लाइन क्या करेगा, एक ही लाइन को वो रीड करेगा, एक ही लाइन को रीड करेगा। पर अगर आप चाहते हो कि मैं सारी लाइन को रीड करूं तो आपको क्या करना होगा, लूप का यूज करना होगा। कैसे करना होगा ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। इसे फिर मैं रोटेट करूंगी और मैं आ जाती हूँ अपने पाइड्रॉइड पे। देखो यहाँ रीड की जगह मैं क्या लिखती हूँ, रीड लाइन। इस बार रीड लाइन, मैंने रीड लाइन लिखा तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं रन करती हूँ। आई लव स्टडीइंग पाइथन। तो इसने क्या किया बच्चों, एक लाइन को ही रीड किया। यस और नो? तो होता क्या है कि जब आप सपोज लो एफ नाम का जो आपने पेन क्रिएट किया रहा है वो रीडिंग का काम कर रहा है। आपने जब रीड लाइन लिखा तो यहाँ से फर्स्ट लाइन को ऐसे ऐसे रीड करना शुरू किया उसने, और फर्स्ट लाइन को रीड करके उसने इसे प्रिंट कर दिया। अब आपका पेन कहाँ है, फुल स्टॉप के बाद, है ना, जहाँ ये देख रहे हो येलो ड्रॉप जैसा बना हुआ है ना, अभी आपका पेन यहाँ पर है। अब आप क्या करोगे, फिर से अगर इसी लाइन को दोबारा लिख देते हो, ये क्या हो रहा है, इसे मैंने किया कॉपी और यहाँ पर आकर मैं इसे कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा D1 इक्वल टू F1 डॉट रीड लाइन, एक लाइन रीड हो गई। थर्ड लाइन में देखिए लिखा है प्रिंट D1, वो लाइन प्रिंट भी हो गई। फिर 4 लाइन में मैं फिर से लिख रही हूँ D1 इक्वल टू F डॉट रीड लाइन। अब क्या होगा,
तो फर्स्ट लाइन वो रीड कर चुका है, ठीक है, फर्स्ट लाइन वो रीड कर चुका है और अभी कर्सर मेरा फर्स्ट लाइन के लास्ट पर है। तो जैसे ही हम सेकेंड टाइम रीड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या हो जाएगा, जो कर्सर है वो आपका नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन को वो एक बार रीड कर चुका है, अब वो लास्ट में आ गया है। लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जिससे वो फिर सेकेंड लाइन पे जंप कर जाता है और अब हमारा कर्सर आ जाता है यहाँ सेकेंड लाइन पे। आई लव स्टडिंग पाइथन प्रिंट हो गया, अब वो सेकेंड लाइन पे आ गया है। अब फिर से जब आप लिखोगे ना F1 डॉट रीड लाइन, तो ये सेकेंड वाली लाइन को रीड करेगा और उसे प्रिंट कर देगा। चलो अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए आपने देखा ना कि इसने दोनों ही लाइन को प्रिंट किया है। आई लव स्टडिंग पाइथन एंड आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, दोनों लाइन को इसने रीड कर दिया है। अच्छा आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी है ना। तो ये स्पेस कैसे आया, क्योंकि एक तो न्यू लाइन कैरेक्टर ऑलरेडी होता है किसी भी फाइल को जब आप लिखते हो, और दूसरा प्रिंट के पास भी एक अपना न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो जैसे ही आप प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन से ही रीड करता है। यहाँ दो न्यू लाइन कैरेक्टर हमारे पास हो गए थे, इसलिए बीच में एक स्पेस आ गया है। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन को एक बार में रीड करता है, जब आप दोबारा उसे लिखते हो तो वो दूसरी लाइन को रीड करता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे पास 10 लाइन्स हैं तो क्या आप 10 टाइम्स लिखोगे रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन, ऐसे तो आप लिखोगे नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप लूप का यूज करोगे। लूप का यूज करके हमें इसे बार बार प्रिंट करना होगा। तो या तो हमें पता हो कि कितनी लाइन्स है उतनी बार हम लूप को एग्जीक्यूट कर लें, और अगर हमें नहीं पता है कि इस फाइल में कितनी लाइन्स है तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए आप, फॉर आई इन F1, इसके बाद कोलन, एंटर की प्रेस, D1 इक्वल टू F1 डॉट रीड लाइन। अब ये क्या करेगा, फॉर आई इन F1 मतलब पहले आई में क्या आएगा, वो पहली लाइन आएगी, ठीक है। अभी सेकेंड लाइन पे ध्यान दो सभी, फॉर आई इन F1 लिखा है ना, तो जब जैसे हम सेकेंड लाइन में आएंगे तो आई में क्या आएगा, F1 पेन जो है वो फर्स्ट लाइन को रीड करके आई में ले आएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड लाइन पे D1 इक्वल टू F1 डॉट रीड लाइन, नहीं अभी ये फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, एक मिनट, अभी क्या करेगा, F1 जो है फर्स्ट लाइन को रीड करेगा और D1 में स्टोर कर देगा। फिर इसके बाद ये जाएगा लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 2 में देखेगा कि क्या अभी तक F1 में डेटा है, यस और नो। तो अगर डेटा होगा तब वो फिर से लाइन नंबर 3 में आएगा और सेकेंड लाइन को रीड करेगा, ठीक है, सेकेंड लाइन को रीड करेगा। फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा, फिर देखेगा क्या F1 में डेटा है, यस, तो फिर से वो लाइन नंबर 3 में आएगा और थर्ड लाइन को रीड करेगा। इस तरीके से करके वो सारे डेटा को रीड करेगा। प्रिंट को भी हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं ताकि हमें पता लगते रहे कि एक लाइन रीड हो गई है, फिर वो प्रिंट हो जाए। तो एक बार इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ मैं। ओके, प्रिंट D1 अनइंडेंटेड डज नॉट मैच द आउटर इंडेंटेशन लेवल। यहाँ इंडेंटेशन में गड़बड़ हुई है, इसे मैं क्या करूँगी, पहले ऊपर ले जाऊँगी और इसके बाद मैं एंटर कर दूँगी, तो ये जो है आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग प्रिंट हो गया है। इंडेंटेशन आपको पता है, किसी भी ब्लॉक को जब हम बनाते हैं इफ एल्स से या फॉर लूप से, तो इसके बाद की जो लाइंस हम उस ब्लॉक में रखना चाहते हैं वो थोड़े स्पेस देकर हम लिखते हैं। जैसे 3 और 4 लाइंस में आप देखो जो लाइंस स्टार्ट हो रही हैं वो थोड़ा अंदर से होकर शुरू हो रही हैं, है ना। तो ये जो स्पेस हम देते हैं ना लाइंस और फर्स्ट इसके बीच में, उसे ही हम कहते हैं इंडेंटेशन,
ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अंदर की जो भी लाइंस है वो एक सीध में हो, अगर वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगी तो ये एरर देता है। अब देखिए हमारा एरर ठीक हो गया है और ये रीड लाइन का यूज करके हम दोनों लाइन को यूज कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। अब आप कहोगे मैम ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो रीड फंक्शन है, तो हम रीड लाइन का यूज ही क्यों कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि रीड कंप्लीट फाइल यूजिंग रीड लाइन। ठीक है, तो रीड लाइन का यूज करके पूरी फाइल पढ़िए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वाला प्रोग्राम लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम जो थर्ड मेथड है उसको सीखते हैं। आपने रीड सीखा, रीड लाइन भी सीख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करेगा भाई, रीड ऑल लाइंस एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ईच लाइन एंड्स विद न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो रीड लाइंस क्या करता है, वो सारी लाइंस को रीड करके एक लिस्ट में स्टोर कर देता है। ठीक है, लिस्ट आपने पढ़ा है ना, तो हम वही देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे मैं फॉर लूप हटा देती हूँ पहले, और आपको बेसिक बताती हूँ कि सिर्फ अगर आप रीड लाइंस करोगे तो आपका प्रोग्राम कैसे रीड होगा। ठीक है, ये सारी लाइंस को रीड करता है, तो रीड लाइन की जगह मैं लिख रही हूँ रीड लाइंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन में मैंने ओपन किया फाइल को रीड मोड में, सेकेंड लाइन में मैंने लिखा f1 डॉट रीड लाइंस, थर्ड लाइन में मैंने लिखा प्रिंट d1, फोर्थ में मैंने उसे क्लोज कर दिया। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, देखिए आप क्या देख रहे हो, एक लिस्ट बन गई है। लिस्ट बन गई है जिसमें पहला एलिमेंट आपकी फर्स्ट लाइन है, आई लव स्टडीइंग पाइथन, और ये देखो इसमें दिख रहा है ना एक न्यू लाइन कैरेक्टर। मैंने बोला था ना कि फाइल हैंडलिंग में जब आप कोई भी फाइल क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट हर लाइन के एंड में एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, जो यहाँ दिख रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में सेकेंड एलिमेंट क्या है, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, जो हमारी सेकेंड लाइन थी वो है, और इसके भी लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो आप देख रहे हो कि रीड लाइंस क्या करता है, सारी लाइंस को एक लिस्ट में स्टोर करके रख देता है। अब आप कहोगे इसका क्या यूज है मैम, तो इसका ये यूज है कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। अभी के लिए ये समझ जाइए, रीड पूरी फाइल को एज इट इज रीड करेगा, रीड लाइन एक एक लाइन को एक बार में रीड करेगा, रीड लाइंस सारी लाइंस को रीड करेगा और सारी लाइंस को एक लिस्ट में स्टोर करके रख देगा। बात समझ में आ रही है। तो यही तीन फंक्शंस है हमारे पास जिसका यूज करके हम अपने फाइल की रीडिंग, फाइल में रीडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, काउंट अपर केस एंड लोअर केस। तो ये कह रहा है कि आप अपनी फाइल में जितने भी अपर केस हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स हैं और स्मॉल लेटर्स हैं, इनको आप काउंट करके बताइए। ठीक है, तो एक बार आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से पहले करने का कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है तब मैं बताऊंगी, या फिर मैं एक बार बता भी सकती हूँ, पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो एक बार आप ना पहले खुद से ट्राई कर लेना। उसके बाद है राइटिंग टू फाइल, और राइटिंग टू फाइल तो बहुत आसान है, बस हमारे पास दो ही फंक्शन है, एक है राइट और एक है राइट लाइंस। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं ये क्या है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, W। तो आपको फाइल किस मोड में ओपन करना है, W मोड में ओपन करना है, और आपको क्या करना है, लिखना है f डॉट राइट या f डॉट राइट लाइन्स। राइटिंग करने के लिए दो फंक्शन है, एक है राइट और एक है राइट लाइंस।
राइट क्या करता है, राइट में आप जो भी लाइन लिखोगे उसको वो फाइल में जाकर राइट कर देता है, ठीक है। और राइट लाइंस क्या करता है, राइट लाइंस में आप एक लिस्ट प्रोवाइड करते हो जो वो अब क्या करेगा, आपकी फाइल में राइट कर देगा। लिस्ट में आप जितनी भी लाइंस प्रोवाइड करोगे वो वैसे ही आपकी फाइल में राइट कर देगा। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि रीड लाइंस क्या करता है, एक लिस्ट देता है जिसमें सारी लाइंस होती हैं। राइट लाइंस का क्या करता है, वो भी एक लिस्ट लेता है और उसमें जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेपरेट लाइन में शो होते हैं किसी भी फाइल में। इसका भी आप प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। अब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अब आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।